नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक राजकुमार जिसके कदमों में दुनिया की हर दौलत हो, वो सच की तलाश में अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ दे। आज हम वर्धमान की कहानी समझेंगे, जिन्हें दुनिया महावीर के नाम से जानती है। ये उनकी असाधारण यात्रा और उनके दर्शन की कहानी है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे महावीर की दुनिया में ले जाता है। और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक महान त्याग और एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का दरवाजा है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के उस दौर में जहां हर तरफ शानो शौकत थी, और वहीं एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया वर्धमान। तो वर्धमान का जन्म हुआ था लगभग 540 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश में। उनके पिता थे राजा सिद्धार्थ और माता थी रानी त्रिशला। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी। बस वही थी उनकी शुरुआती जिंदगी। उनका भविष्य तो जैसे लिखा जा चुका था, वो एक शासक बनने वाले थे। लेकिन यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, जिस ऐशो आराम में वो पले बढ़े, उन्होंने उसी का त्याग कर दिया। और यही विरोधाभास महावीर की कहानी को इतना असाधारण बना देता है। और फिर आता है कहानी में वो पल, वो मोड़ जहां एक राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। यह उनके महान त्याग का क्षण था। सिर्फ 30 साल की उम्र में। सोचिए, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग दुनिया में अपनी जगह बनाने में लगे होते हैं। उस उम्र में वर्धमान ने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। अपना घर, अपना परिवार, अपना पूरा भविष्य। जरा इस फैसले की गहराई को समझिए। एक तरफ महलों की शान, दौलत, परिवार का प्यार, और दूसरी तरफ एक तपस्वी का कठिन, अकेला जीवन। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक आंतरिक क्रांति थी। राजपाट छोड़ने के बाद वर्धमान ने ज्ञान की तलाश में उस रास्ते पर कदम रखा जो चुनौतियों और बहुत ही कठोर तपस्या से भरा हुआ था। 12.5 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। सोचकर देखिए, इतने लंबे अरसे तक उन्होंने खुद को कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में पूरी तरह डुबो दिया। उनकी लगन की, उनकी प्रतिबद्धता की कोई सीमा नहीं थी। तो ये पूरी यात्रा कुछ इस तरह थी। 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, फिर 12.5 साल की कठिन खोज चली, और आखिरकार 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। जगह थी जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे, एक साल के पेड़ के नीचे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जगह की गवाही है जहां एक राजकुमार को परम ज्ञान मिला। इस ज्ञान के साथ ही वर्धमान को नई उपाधियां मिली। वो कहलाए महावीर यानी महान नायक। वो कहलाए जिन, जिसका मतलब है विजेता, वो जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपने जुनून पर विजय पाली हो। और निर्ग्रंथ भी, यानी वो जो हर सांसारिक बंधन से आजाद हो गया हो। ज्ञान मिलने के बाद महावीर रुके नहीं, उन्होंने इसे दुनिया में बांटा। तो क्या थी वो शिक्षाएं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो अपने आप में क्रांति थी। उन्होंने विद्वानों की भाषा संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा प्राकृत में उपदेश देना शुरू किया। इससे यह साफ हो गया कि उनका ज्ञान किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए था। उनकी शिक्षाओं की नींव है ये 5 महाव्रत। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, और पांचवा ब्रह्मचर्य, जिसे खास तौर पर महावीर ने ही जोड़ा था। मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने 3 स्तंभ बताए, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण करना। ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाते हैं। अब आते हैं उनके एक बहुत ही गहरे फलसफे पर, अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं। कोई भी एक नजरिया पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर उसका अलग अलग वर्णन करते हैं, और सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। और इसी अनेकांतवाद से जुड़ा है स्यादवाद का सिद्धांत। ये कहता है कि हर बात, हर कथन किसी खास नजरिए से ही सच होता है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों के नजरिए का सम्मान करें और ये माने कि हमारा सच ही एकमात्र सच नहीं है। और एक और बात जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी थी, महावीर ने वेदों के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया।
और एक बनाने वाले ईश्वर की धारणा को भी अस्वीकार किया। ये उस समय की धार्मिक व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी। तो आज के दौर में महावीर की विरासत क्या है? उनके जाने के बाद दुनिया पर क्या असर पड़ा? आइए देखते हैं कि उनकी शिक्षाएं आज भी जिंदा कैसे हैं। उन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया, एक ऐसा संघ जहां हर किसी के लिए जगह थी। इसमें साधु और साध्वी तो थे ही, साथ ही आम गृहस्थ पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं। इसका मतलब था कि हर कोई, चाहे वो तपस्वी हो या घर परिवार वाला, आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकता था। अपना पहला उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया और उसके बाद दशकों तक वो अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे और अंत में 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पाली। तो आखिर में सवाल यही है कि आज हम महावीर से क्या सीख सकते हैं? इस दुनिया में जहां हर तरफ चीजों को पाने की होड़ लगी है, क्या अपरिग्रह का रास्ता, यानी चीजों से मोह न रखने का रास्ता, हमें एक ज्यादा सुकून भरी और सार्थक जिंदगी की राह दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो 2500 साल पहले जितना जरूरी था, शायद आज उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है।